भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया। बोले भगवान एक बार बैठे बैठे बड़े बोर हो रहे थे। भगवान ने सोचा कुछ खेल खेला जाए जीव के साथ। तो जीव के साथ भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई और फिर खेल खेला छुपम छुपाई का खेल। तो छुपम छुपाई के खेल में क्या होता है, एक प्लेयर ढूंढता है, बाकी छुपते हैं। अब यहाँ तो प्लेयर ही दो हैं, एक भगवान और एक जीवात्मा। तो भगवान ने कहा कि भैया जीवात्मा को कि एक काम कर, पहले तू छुप ले, पहले हम ढूंढेंगे तुझे। जी बोला ठीक है प्रभु। तो वो अच्छी जगह ढूंढ रहा है छुपने की। अच्छी जगह में क्या मिला उसे, घर में छुपा, बाजार में छुपा, दुकानों में जा जा के छुपा, मंदिरों में गुरुद्वारों में छुपा, पर भगवान कहाँ नहीं ढूंढ सकते, सब जगह पकड़ लिया भगवान ने। फिर बारी आई भगवान के छुपने की। जी बोला अब आप छुपो, अब हम ढूंढेंगे। भगवान बोले ले हम छुपते। तो भगवान कहाँ छुपे, भगवान ने सोचा कि दुकान में छुपूंगा ये जगह से पता है, मकान में छुपूंगा ये जगह से पता है, मंदिर में छुपूंगा ये जगह भी ये जानता है, कोई नई जगह चुने। तो भगवान कहाँ छुपे, कहाँ छुपे, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। भगवान जीव के चित्त में, उसके हृदय में आकर के छुप करके बैठ गए। अब जीव की बुद्धि कहाँ तक जाती है कि जहां वो छुपा था भगवान भी वहीं छुपेंगे, इसलिए भगवान को वहीं वहीं ढूंढ रहा है। संसार की बाह्य चीजों में भगवान को ढूंढ रहा है, पर हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि अरे बाबरे मोह को कहा खोजत है जग में, मैं तो तेरे हृदय में बैठा हूँ, मैं तो तेरे चित्त में बैठा हूँ, और वहीं तुझे देखने की फुर्सत नहीं है। सबरी दुनिया में ढूंढ डाला पर हृदय में नहीं ढूंढा, मन में नहीं ढूंढा, मन में नहीं खोजा। और जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा उनको मिला। मीराबाई सा ने खोजा, उनको हृदय में मिला। सखूबाई ने खोजा, उनको हृदय में मिला। कर्माबाई ने खोजा, उनको हृदय में मिला। जिन जिन ने खोजा उनको ठाकुर जी हृदय में प्राप्त हुए, उनको हृदय में मिल गए। हमारे खोजने में कमी है। और एक बात ये भी है कि भगवान को तो खोजे कहाँ, खोए तो हम हैं। तो खोजा तो उसको जाता ना जो खोया हो, तो भगवान थोड़ी खोए हैं, भगवान तो पता है कहाँ है, खोए हम हैं। लेकिन कथा के द्वारा पहले अपने आप को खोजो, और फिर ये कथा हमें दृष्टि देगी कि भगवान को कहाँ खोजना। संसार के हर जगह पर श्री ठाकुर जी किसी न किसी रूप में विराजमान हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। कैसे निर्माण किया, बैठे बैठे इन्होंने अपने मन से महतत्व प्रकट किए। महतत्व से 3 अहंकार प्रकट किए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, राजसिक, तामसिक, सात्विक अहंकार। इन तीनों गुणों से ही सृष्टि बनी है। हर चीज में तीनों गुण होते हैं, सात्विक भी होता, राजसिक होता, तामसिक होता। और जो भगवत भक्त होगा उसका जीवन सात्विक बनने लग जाता है धीरे धीरे। तामसिक से राजसिक बनेगा, राजसिक से सात्विक बन जाएगा। इन तीनों गुणों को हर चीज में पाया जाता है। खाना भी इन तीनों गुणों का होता है। सात्विक आहार क्या है, सात्विक भोजन में क्या क्या आता है? सात्विक भोजन में आता है शुद्ध आहार हो, पवित्रता से बना हो, किसी भी प्रकार का उसमें कोई ज़्यादा तेल मसाला नहीं हो, प्याज लहसुन ना हो, क्योंकि ये सब तामसिकता में आता है। और सबसे बड़ी बात, सात्विक कैसे होगा? भगवान को अर्पित किया हुआ, भोग लगा हुआ। बिना भोग लगाया हुआ तुम्हारा कितना भी पवित्र खाना हो वो पवित्र नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अब अन्न जहां से आया तुमको क्या पता, किसान ने उस अन्न को बोने में कितने आजकल तो कितने यूरिया और ये पेस्टिसाइड्स कितने डाले जाते हैं, कितने जीवाणु कीटाणु मरते हैं उसमें। अब ऐसे अन्न को हम लोग खाएंगे तो क्या हमारी बुद्धि पवित्र होगी? तो फिर क्या करना पड़ेगा?
अब इस हम सब सारा सिस्टम तो बदल नहीं सकते। बोले एक काम, सिस्टम मत बदलो, पर जो अन्न खा रहे हो ना उसको पहले भगवान को भोग लगाओ। भोग लगा के ये बोल दो कि प्रभु ये आपका, आपको अर्पण है, आप पालो, इसको शुद्ध कर दो। फिर आपका जो उच्छिष्ट प्रसादी बचेगा, जो झूठन बचेगा, उसको हम खाएंगे। और भगवान के झूठन से तो बुद्धि पवित्र होती है, बिगड़ती थोड़ी है। भगवान पाक के सारा दोष खत्म कर देंगे उसमें से। इसलिए बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, सब लोग को भोग लगा के ही खाना चाहिए। सात्विक भोजन खाना चाहिए, तामसिक भोजन कतई नहीं खाना चाहिए। अब तामसिक में क्या आता है? तामसिक में तो भैया क्या बताएं, किसी को मार के खा रहे हो, किसी का मांस खा रहे हो, किसी का खून पी रहे हो। अब ये वही तो है मांस खाना, अब उसमें सब यही तो मिलावट होती है। तो इसका मतलब है ये भोजन हृदय में जाकर के तामसिकता ही पैदा करेगा, बुद्धि को नष्ट ही करेगा, बुद्धि को खराब ही करेगा। बुद्धि को सही रखने के लिए जरूरी है आहार शुद्ध रखो, भोजन शुद्ध रखो, घर में भोग लगाओ। कोई भी माता भोजन भी बना रही है ना, जितनी माताएं यहाँ सब भोजन बनाती होंगी घर में, तो भोजन बनाते समय भी भगवान का नाम जाप करो। ये नहीं कान में लगा लिया वो और सुन रही हैं गाने और नाच रही हैं उस पे। अब देखो भैया, करने को तो आप कुछ भी करो, हम होते कौन है बोलने वाले? आपके अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी, कुछ भी सुनो, कुछ भी गाओ, कैसे भी नाचो। पर अगर थोड़ा आध्यात्मिक जीवन बनाना है तो फिर ये बात माननी पड़ेगी। और अगर ये है कि भाई माई लाइफ माई रूल होता है ना, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, तो उसमें तो फिर आप कुछ भी करो।